Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक एमसीक्यूज जो आपके पंजाब पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस करांगे ਆਪਾਂ एंड विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो बिना समा गवाए ਆਪਾਂ पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जी। ਕੀ ਹੈ पहला क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर 9th क्लास के सिलेबस से आपने पहला भी डिस्कस कराया होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स ऑफ मैटर्स होंदियां नहीं 7+ ने, बट करंटली जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए सिर्फ 10th लेवल का सिलेबस, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ने, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा विच की हुंदा हैगा? इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन एंड चार्ज आयन। बेसिकली एक तरह की गैस होंदी है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे होंदे ने या एटम्स दे विचों फ्री इलैक्ट्रॉन हो जाता है ते चार्ज आयन्स हो जाते हैं। जब हुण एक एटम दे विचों इलैक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ऑब्वियसली वो भी चार्ज आयन हो गया ते इलैक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। यू कैन से आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस वैसे कुछ और चीज होंदी है। यू कैन सिंपली से प्लाज्मा। प्लाज्मा की है 4th स्टेट ऑफ मैटर which consist of free electrons and free ions। यही सन दे विच भी पाई जाती है। Plasma is a state of matter that constitute the sun and most of the star। Yes, plasma is a state of matter जो सन दे विच अपन देखने को मिलता है। ठीक है, सन दे विच कंटिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है या फिजन हो रहा है। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही ने। Plasma is commonly found in large volumes at Earth's normal atmospheric condition। नहीं, प्लाज्मा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से किमें हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इट इज रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। हम देख लो थोड़ी जी दो गल्लां होर समझ लेने दे बारे। व्हेन वी टॉक ऑफ सन, तो सन दे विच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ना दो तरीके का न्यूक्लियर होंदा है रिएक्शन। एक होंदा फिजन, एक होंदा फ्यूजन। फिजन, फ्यूजन। फिजन मतलब एक बड़ा एटम टुट जाता है दो छोटे हिस्सों ते जो फ्यूजन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट दो छोटे एटम जुड़ के एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिजल्ट इनटू हीलियम। ठीक है, बड़ी बेसिक रिएक्शन है। ये एक तरह का बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा है मैं थोनों कि इस तरह की रिएक्शन होंदी है जिन्होंने आप बोलांगे फ्यूजन, कि दो हाइड्रोजन के आइटम मिलके एक हीलियम का बना लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू डिफ्यूजन। हुन डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो सॉलिड है, मान लो गया है ही सॉलिड। अब इस सॉलिड दे विच जब आप बिल्कुल उतली सतह दे विच कोई गैस डिफ्यूज करांगे, मतलब ये अंदर एटॉमिक लेवल ते इसके अंदर डिफ्यूज करांगे, उसमें बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक मटीरियल दे विच दूसरे मटीरियल ते एंटर हो जाना, इस तरह समझ सकते हैं आप। डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस अकर्स मोर रैपिडली एट गैसेस। ऑब्वियसली सोच के देखो, गैसियस मटीरियल ਜਿਹੜੀ गैसेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਗੈसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ऑब्वियसली गैसेस आर मोर वाइडर, दे हैव मोर वॉल्यूम, है ना, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफ्यूजन होना कंपैरेटिवली ईजी है एज कंपेयर टू लिक्विड, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ एज कंपेयर टू सॉलिड। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। गैस ਦੇ कोई मॉलिक्यूल उरे फिरदा है, कोई मॉलिक्यूल उरे फिरदा है, कोई मॉलिक्यूल उरे है, इस तरह नहीं। ठीक है, लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ पैक्ट नेगे। सॉलिड ਦੇ बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट नेगे, इन्ने ज्यादा कंपैक्ट नेगे। ठीक है, हुण डिफ्यूजन का मतलब है भी भाई मान लो आ चीज है तो इस दे विच कोई होर गैस आके एंटर कर रही है। ठीक है, हुण जिथे इन्नी खुली स्पेस है उत्थे डिफ्यूजन ज्यादा ईजिली पॉसिबल है। लिक्विड दे विच कंपैरेटिवली टफ है, किहदे कंपैरिजन च? गैस के कंपैरिजन च, पर सॉलिड के कंपैरिजन च ईजी है। डिफ्यूजन सॉलिड दे विच सब तो ज्यादा टफ होएगा। टफ होएगा, मैं नहीं कह रहा भी इम्पॉसिबल है। डिफ्यूजन विल बी टफ इन द सॉलिड मटीरियल। Diffusion of a substance occurs more rapidly in gases than in liquid under the same conditions। True statement। Brownian motion is the observed random movement of microscopic particles suspended in a fluid and caused by collisions with the molecules of the fluid। Brownian movement एक chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, concept ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। बेसिकली इत्थे ਆਪਾਂ motion observe कर रहे हैं या movement observe कर रहे हैं, random movement किस दी? Microscopic particles ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ
ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਉਸ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਟੋਮਿਕ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਏ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਅ ਫਲੂਇਡ ਉਸ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੋਲੀਜਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਊਨੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਨੇ। डिफ्यूजन डज नॉट अकर एट ऑल इन सॉलिड। यार मैं हुणी तक कह के हटिया कि डिफ्यूजन टफ होंदा है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशन समझो। नैनोटेक थोड़े कोल कईयां कोल इहो जिहा फोन होना है जिहड़े स्पलैश प्रूफ होंदे ने, वाटर प्रूफ होंदे ने, ठीक है। हुण वाटर प्रूफ किवें ने, वाटर प्रूफ किवें बनाता उन्हां नूं, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਹੈਗੀ ਨੈਨੋਟੈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਬਿਕਮਸ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਸ ਨਾਟ ਅਕਰ ਐਟ ਆਲ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰੋਂਗ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਟੂ ਕਰੈਕਟ, ए वुड बी योर फर्स्ट और सॉरी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जी थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ਅੱਗੇ क्वेश्चन पढ़ने तो पहला हल्का ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਟਮ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟਮ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6। ਹਰ ਐਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ। ਹਰ ਮੈਟਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਟਮ। ठीक है, जे मान लो आप गल कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन की सब तो छोटा यूनिट की होंगे मापन का मैटर नू, एटम। हुण एटम की होंगे, एटम सब तो छोटा यूनिट है जिहदे विच सब तो सेंटर दे विच हुंदा न्यूक्लियस, ते न्यूक्लियस के आले दुआले हुंदे ने ऑर्बिट्स, इस तरह गोल जे ऑर्बिट हुंदे ने। ठीक है, हुण इत्थे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, ध्यान देना, सब एटॉमिक पार्टिकल, नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुंदे ने। वन इज प्रोटोन जिहदे उपर पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, then इलेक्ट्रॉन जिहदे उपर नेगेटिव चार्ज होंदा है, then न्यूट्रॉन जिहदे उपर जीरो चार्ज होंदा है। ठीक है, हुण कोई मर्जी एटम होवे, कोई मर्जी, चाहे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जोवर, ठीक है, सारे दे विच न्यूक्लियस होएगा, ते न्यूक्लियस दे विच प्रोटोन ते न्यूट्रॉन हुंदा है। प्रोटोन ते न्यूट्रॉन कित्थे हुंदा है, न्यूक्लियस दे विच, ते इलेक्ट्रॉन इहदे आले दुआले ऑर्बिट दे विच चक्कर ला रहेगा। जिवें हुणे आपां लिखिआ हैगा 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है भी इहदे विच 6 प्रोटोन ने ते 6 ही इलेक्ट्रॉन ने। तुसीं गिणो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस न्यूक्लियस दे विच भी 6 प्रोटोन ने। ठीक है, मैं छोटे छोटे बिंदे जे बना दिया, शायद तुहानूं स्क्रीन ते ना दिखण, बस तुसीं इन्ना समझना है। इस न्यूक्लियस दे विच एक छोटी जी बॉल वांगू है, इहदे विच प्रोटोन ने ते न्यूट्रॉन ने। जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन्स ने वो उन्ना ही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होएगा। जे मैं कह रहा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मतलब कार्बन दे विच उरे 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 प्रोटोन ने। ठीक है, ते उन्ने ही इलेक्ट्रॉन ने, उन्ने ही आसपास इलेक्ट्रॉन ने। मैं कल वाली क्लास में समझाया सीगा, जे मान लो जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन्स ने उन्ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने। हुण प्रोटोन नहीं कदे भी हिलते होंगे, प्रोटोन अपनी थां फिक्स रहंदे ने। इलेक्ट्रॉन कई बार एक्साइट हो जाता है, निकल जाता या आ जाता है, मतलब हो सकता है भी इत्थों कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, उन्होंने एनर्जी मिले तो वो इस ऑर्बिट को छड्ड के चला जाए। ठीक है, किते होर पैसे दे के भाई चल गया, या हो सकता है कोई होर इलेक्ट्रॉन इत्थे एंटर कर जाए। हुण तुसीं देखो प्रोटोन फिक्स ने, इलेक्ट्रॉन जे वध जाएगा तो मैं हुणे कहा नैगेटिव चार्ज है, तो उहदे उपर नैगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इस पूरे एटम के उपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज हो गया उन्होंने आप बोलते हैं आयन, ION। ये आप कल भी कराया, रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप प्लाज्मा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उत्थे पढ़ के प्लाज्मा की होंगे, आयन्स होंगे ने उच। ते जे मान लो एक इलेक्ट्रॉन घट जे, जिवें उन्होंने चल गया, जे इलेक्ट्रॉन घट जे व्हाट विल हैपन, इहदे उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, प्रोटोन तो उन्हें 6, इलेक्ट्रॉन रह गए 5, तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप एक ज़्यादा हो गया। यस, सिंपल। ठीक है, दिस इज एटम। हुण चलो आप आ जाने क्वेश्चन के ऊपर। द एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जिथे आप पॉजिटिव जब पाया हुआ है, पॉजिटिव क्यों पाया हुआ, क्योंकि इधर पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
The atomic nucleus contains protons and neutrons and account for nearly all the mass of the atom. This statement is very much true. जिन्ना भी mass ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ nucleus ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ? अपना ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ਦਾ mass प्रोटोन के कंपैरिजन या प्रोटोन ते न्यूट्रॉन के कंपैरिजन दे विच 10,000 गुणा घट हुंदा है, तो बहुत निगलिजिबल हुंदा है। ठीक है, तो एटॉमिक मास आपां सिर्फ प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दा ही मानते हुंदे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिट्स ने गया ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ने, या हालांकि इस दे विच ऑर्बिटल्स हुंदे ने ते ऑर्बिटल्स दे डिस्क्रीट लेवल्स हुंदे ने S, P, D, F। ठीक है, बट चलो आपां उन्हां डीप च नहीं जाना। Electrons occupy discrete energy levels. जी हाँ, this statement is true. Most of an atom's volume is occupied by its nucleus. Which of the statement is given correct? ਹੁਣ देखो, ये कह रहे हैं most of the atom's volume, not mass. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ सामने है न्यूक्लियस माड़ा जा ਹੁੰਦਾ बेचारा, छोटा ਜਿਹਾ न्यूक्लियस, एडा बड़ा एटम है, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ वॉल्यूम? वॉल्यूम ਤਾਂ सारा इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट्स ने घेरिਆ होएगा। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता कंपैरेटिवली, तो आप कहिए मोस्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम, जी नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट टू ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, हुण आ जाओ आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। हर एटम का एक एटॉमिक नंबर होंदा है, एक मास नंबर होंदा है, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिवें आपां हुणी पिछली स्लाइड पढ़ के हटे आंगे कि यह एटॉमिक एटम दे विच न्यूक्लियस, प्रोटोन भी इत्थे ने ते इलैक्ट्रॉन। ठीक है, हुण जद आपां गल करांगे आइसोटॉप्स की, तां जे किसी एटम दे विच जे मान लो 1H1 1H2 1H3, 1 मतलब एटॉमिक नंबर, उपर है नंबर ऑफ ओदा मास नंबर, नीचे आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर आप मास नंबर लिखते होने। 1H1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 प्रोटोन, सिंपल, मास नंबर भी 1। और ये आ गया 1 प्रोटोन एटॉमिक नंबर, ते उरे न्यूट्रॉन बढ़ गया एक। ठीक है, उरे न्यूट्रॉन 2 हो गए, प्रोटोन तो नहीं रहेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हुण तुसीं देखो तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर सेम होवे, मास नंबर डिफरेंट होवे, उन्होंने बोलते हैं जी isotopes. Isotope and element are the same atomic number but different mass number. So first statement is true. ਹੁਣ isobars क्या होंगे? Isobars ਇਹ ਜਿਹੇ न्यूक्लियोटाइड्स ने जिन्हां दा उपरला mass number same है but atomic number different है, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ isobars. This statement is also true. Isotones are nuclides with same number of neutrons but different atomic number. This statement is also true. तीनों ही statement सही ने, D should be your correct answer. ठीक है जी, आगे बढ़िए। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवोगैड्रोस लॉ या मोल या मोलर कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जा चुका है। विद रेफरेंस टू मोल एंड मोलर क्वांटिटीज कंसीडर द फॉलोइंग। 1 मोल ऑफ एनी सबसटेंस, जेड़ा मर्जी सबसटेंस, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी होवे, आपां ओदी मोल की क्वांटिटी मापांगे। ठीक है, मोल की है एक क्वांटिटी, एक यूनिट है। ये कहंदा भी 1 मोल की हुंदा भाई, 1 mole of any substance contains Avogadro's number which is 6.022 into 10 raised to power 23। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਪ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮੋਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲ ਮੰਨ ਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.023 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ यूनिट्स होंदियां ने एटम दियां या मॉलिक्यूल दियां। ठीक है, एलिमेंट्री एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस कांस्टेंट लिखा है। और हाँ, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट एक ही गल है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। 1 mole of any substance occupies 22.4 liters at STP। This statement is wrong. 1 mole ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਯਾਰ। 1 mole of any substance will occupy 22.4 liters at STP, standard temperature pressure। STP मतलब standard temperature pressure, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ standard temperature ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 25 डिग्री सेल्सियस, pressure ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1 pascal। This statement is wrong. The molar mass of an element in grams per mole is numerical equal to its relative atomic mass।
द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स पर मोल is numerically equal to its relative atomic number। हाँ जी, this statement is also very much true। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ Z ਉਹ 6 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲਰ ਮਾਸ 1 ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? molar mass of an element in grams, molar mass of elements in gram per mole, 1 mole is numerically equal to its relative atomic mass। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਯਾਨੀ 1 ਮੋਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ weight 12 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। this is what statement is saying and this is true। तो ये statement भी हो गई true। 1 सेकंड गलत है ना, 1 and 3 C would be your correct answer। I hope you understood this। next देखो, with reference to conservation of mass in a chemical equation, chemical equation ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ mass destroy ਹੁੰਦਾ ਨਾ create ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ mass reactant ਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ mass product ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। this is but it is only for chemical reactions। in ordinary chemical reaction the total mass of the reactants equal to the total mass of products। this statement is true। mass of conservation या law of conservation of mass क्या कहता है भी जिन्ने reactant मतलब मान लो अपने दो मटीरियल ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਉਲਟਾਤਾ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨॉर ਬੀ ਡਿਸਟਰॉयड बट इट इज ओनली ट्रू फॉर केमिकल रिएक्शन। चलो आगे देखो, इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड इन द सेम वे एज इन केमिकल रिएक्शन। जी नहीं, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच रॉन्ग। न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। न्यूक्लियर अगे क्वेश्चन आएगा जिथे आप न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कस करांगे, ठीक है। चलो और भी कर ही देने आगे। न्यूक्लियर रिएक्शन समझ लो यार क्या होता है। जिवें मान लो यूरेनियम 92-235, ठीक है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਗੇ 3 ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਚ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। आई एम अज्यूमिंग कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੈਡਮੀਅਮ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। यूरेनियम 235 ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ यूरेनियम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਸੌਰੀ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਐਟਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਹੋਪ। ਤੇ ਜਦ 2 ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਹੋਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 3 ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਗੇ। 3 ਐਟਮਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 9 ਨਿਊਟਰੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਐਟਮ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਨੇ ਵਾਰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਨਿਊਟਰੋਨ ਉਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ 3 ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, 2 ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। 2 ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇ, 1 ਨਿਊਟਰੋਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜੇ, ਫਿਰ 1 3 ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ 2 ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 1 ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The law of conservation of mass is a fundamental reason why chemical equations must be balanced।
जब आप केमिस्ट्री ਦੇ कैमिकल इक्वेशन सैटअप करते हैं तो जे मान लो पानी की कोई कैमिकल लगा लो, ठीक है, जे मान लो लिखता मैं H2O तो इस आप रिएक्ट कर रहे हैं H2O प्लस कुछ भी ऐड कर लो यार, इन्हें डाई हाइड्रोजन बना लो या 2H2O लिख दें, दैट विल निकल जाएगा H2 2H2 प्लस O2। देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਨੇਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸੌਰੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬਸਟੇਬਲ ਗੈਸ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਰਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਸਟੇਬਲ ਫਲੇਮੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, करंट पास करते हैं, तो करंट पास करके उत्थे आपां ओह कर देंगे, उसों हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है। हुण इत्थे पानी दे विच आपां करंट पास करिया ते 2H2 हाइड्रोजन अलग हो गई, O2 डाई ऑक्सीजन अलग हो गई। दिस इज केमिकल रिएक्शन। आपां स्टेटमेंट ते आ जाए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द फंडामेंटल रीजन व्हाई केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। हुण ओरे केमिकल इक्वेशन दे विच देखो 2H2 टोटल 2H2 उत्थे तां भी पे, मतलब 4 हाइड्रोजन दे एटम पे ने, 2O ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ O2 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਰੇ 2 ਐਟਮ ਨੇਗੇ, ਉਰੇ ਵੀ 2 ਐਟਮ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਰੇ 4 ਐਟਮ ਨੇ, ਉਰੇ ਵੀ 4 ਐਟਮ ਨੇ, ओवरऑल अपनी रिएक्शन बैलेंस होगी, यस, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 and 3 would be your correct answer। नेक्स्ट देखो, with reference to types of chemical reactions consider the following statement। कॉम्बिनेशन, पहली स्टेटमेंट तो क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब आप दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। इट रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 or more reactants। कॉम्बिनेशन obviously suggests that the reaction is a result or will result into formation of a single product from 2 or more reactants। True। Some decomposition reactions can be driven by electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਪਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, CaTHODE ਕੈਥੋਡ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨੋਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेगा, पानी ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵਿਘਟਿਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ मैंने पहला रिएक्शन लिखी हैगी आ वाली, ये ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ही है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਸਮ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਯੈਸ, ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। In single displacement or replacement reaction, a lesser reactive element displaces a more reactive element from its compound। Single displacement reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ less ਜੋ less reactive है वो high reactive ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ replace ਕਰ ਸਕਦਾ है? सोच के देखो, जो ज़्यादा reactive है, ज़्यादा गुस्से वाला है, वो ज़्यादा जल्दी replace होएगा, ठीक है। तो this statement is wrong। 1 and 2 अच्छा आंसर पहले लिख रखे। नेक्स्ट देखो, with reference to oxidation and reduction, chemistry consider the following। oxidation is a loss of electron, इनका तो सही है जी। reduction is gain of electron, true, statement true है। देखो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का मतलब की है, जो अपने उरे पहला एटम बनाया सी, एटम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ऑर्बिट ਚੋਂ ਜਾਂ एंटर कर जाऊगा, चाहे वो बाहर जा रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, अगर एंटर हो रहा है ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Change in oxidation numbers are convenient way to identify the redox process। This statement is true। In any redox reaction, the total number of electrons lost equal the total number of electrons gain, overall electrons balance। This statement is true। तीनों ही statement सही ने, D would be your correct answer, ठीक है जी। With reference to balancing chemical equation, catalyst, catalyst क्या होता है? Catalyst ਹੁੰਦਾ है if there is any chemical reaction going on and catalyst will speed up the process, will speed up the process। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਰੋਟੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਨੂੰ,
ਜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ क्या ने डाइजेस्ट करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ क्या है, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਲਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। मतलब सीमेंट जमन ਨੂੰ जब जमदा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए जब सीमेंट जमदा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜੰਮ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ to set that speed of the process of settling of cement। ठीक है, किथे गया catalyst, हाँ। This statement is also true, while balancing chemical equation coefficient may be changed but not subscript in the chemical formula must not be altered। This statement is also true। ठीक है, catalyst are consumed during the reaction and must be continuously replaced। नहीं, catalyst कदे भी use नहीं होता, catalyst enters the reaction, speed of the process and then removed at the end। ठीक है, this statement is wrong। 1 and 2 A would be a correct answer। Last question देखो, very important। With reference to reaction energetics consider the following। exothermic reaction, exothermic reactions क्या ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ reaction ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ heat produce ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ settling of cement ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਣੀ। exothermic reaction releases heat to the surrounding, true। endothermic ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ environment ਤੋਂ reaction ਕਰਨ ਵੇਲੇ heat ਲੈਂਦੀ ਹੈ, मतलब हीट आसपास के मूवमेंट्स तो या आसपास के एनवायरनमेंट तो कलेक्ट कर दी है, उसमें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ट्रू। ऑल कंबशन रिएक्शंस नेसेसरली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द ओनली गैसियस प्रोडक्ट। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कंबशन मतलब जब कोई भी चीज जल रही है, ठीक है, ऑल कंबशन रिएक्शंस, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, पर नेसेसरली हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, दिस इज नॉट द ट्रू। क्यों, जे मान लो कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा, दैट कैन आल्सो रिजल्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, CO भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा हो सकती है। उन्हें लिखे नेसेसरली भी हर बार करेगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। A would be your correct answer, right। चलो आज दी वीडियो च ਆਪਾਂ नहीं करांगे, बहुत धन्यवाद थोड़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर।